We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम वो अजीम और बरगुज़ीदा हाकिम जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में ऐसे अंदाज से गुफ्तगू फरमाई कि इंसान हैरत और अकीदत के मिले जुले जज्बात में डूब जाता है। इनके बारे में सबसे पहली हकीकत जो दिल को छू जाती है ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि अल्लाह ने इनका नाम जाहिर नहीं किया मगर इनकी सीरत, इनका किरदार, इनका अदल, इनकी हिकमत सब कुछ लोगों के लिए क़यामत तक के लिए मशअले राह बना दिया। इनकी जिंदगी यही बताती है कि जब कोई बंदा सच्चा, नेक, मुखलिस और अल्लाह की अताअत में सर झुकाने वाला हो जाए तो फिर वो कहां से कहां तक पहुंच सकता है और अल्लाह इसके जरिए जमीन में कैसे खैर का निजाम कायम करता है। यही वजह है कि ज़ुल्करनैन की शख्सियत आज भी ईमान वालों के लिए चिराग की मानिंद है, सफर करती, रोशनी देती, रास्ते दिखाती। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा सूरत कहफ में आता है। ये तज़किरा न सिर्फ ईमान को ताजगी देता है बल्कि इंसान को ये एहसास दिलाता है कि ताकत, इक्तिदार और हुकूमत का असल मकसद क्या है। अल्लाह फरमाता है कि हमने इन्हें जमीन में इक्तिदार दिया और हर रास्ते की खबर अता की। इसका मतलब ये है कि ज़ुल्करनैन वो आम हाकिम नहीं थे जो सिर्फ ताकत के जोर पर चलता हो, बल्कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा और नेक बंदों में से थे जिन्हें खास हिकमत और बसीरत अता की गई थी। कुरान में जब ज़ुल्करनैन का सफर शुरू होता है तो पहला मंजर मगरब की जानिब का है। वो सिमत जहां सूरज गरूब होता है वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो अच्छे और बुरे लोगों पर मुश्तमिल थी। इनसे कहा गया कि ए ज़ुल्करनैन, तुम इख्तियार वाले हो, अब तुम्हारा फैसला क्या है। यहाँ इनकी अदालत की असल रूह सामने आती है। इन्होंने कहा कि जो जुल्म करेगा हम इसे सजा देंगे और जो नेक रास्ता इख्तियार करेगा इसे आसानी दी जाएगी। ये जुमला बताता है कि इनकी हुकूमत जुल्म से पाक थी। वो ताकतवर होने के बावजूद नरम दिल थे मगर जुल्म को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते थे। फिर कुरान इनके दूसरे सफर का जिक्र करता है मशरक की तरफ। वहां एक ऐसी कौम थी जिसे सूरज की तमादत से बचने का कोई सहारा न था। वो कमजोर, सादा और बेबस लोग थे, लेकिन ज़ुल्करनैन ने इनकी हालत पर तरस खाया। वो जानते थे कि सरबराह सिर्फ लड़ने और हुक्म देने के लिए नहीं होता बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने, कमजोरियों को सहारा देने और बेसहारों को जिंदगी देने के लिए भी होता है। इन्होंने इस कौम की इस्लाह की, इनकी मदद की और इन्हें एक बेहतर जिंदगी की तरफ रहनुमाई दी। मुसलसल सफर, मुसलसल तबलीग, मुसलसल अदल, ये इनकी जिंदगी का मामूल था। वो जहां भी जाते जमीन इनके कदमों से आबाद होती, लोग इत्मीनान पाते और जुल्म खत्म होता जाता। ये सब कुछ इसलिए था कि वो हर फैसले से पहले अल्लाह की रजा को देखते थे, अपनी ख्वाहिश को नहीं। फिर वो मरहला आता है जो हजरत ज़ुल्करनैन की पूरी जिंदगी का नुक्ता अरूज है। वो मकाम जहां याजूज माजूज का खौफ सारी बस्तियों पर छाया हुआ था। ये कौम एक ऐसी आजमाइश थी कि बड़े बड़े बादशाह इनसे टकराने से घबराते थे, लेकिन जब ज़ुल्करनैन वहां पहुंचे तो वो लोग उम्मीद के साथ इनके सामने आए। इन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, क्या हम आपको माल दे दें कि आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक रुकावट बना दें। यहाँ भी इनकी अजमत और अल्लाह पर एतमाद नजर आता है। इन्होंने कहा जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है।
तुम बस मेहनत में मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे लिए मजबूत दीवार बना दूंगा। ये अल्फाज क़यामत तक के हुक्मरानों के लिए सबक है कि सही लीडर वो नहीं जो लोगों से माल जमा करे, बल्कि वो है जो लोगों के लिए कुछ बना जाए, कुछ कर जाए और अल्लाह की रजा के लिए काम करे। फिर इन्होंने लोहा लाया, बड़े बड़े तख्ते पहाड़ों के बीच में रखे, आग जलाई, फिर पिघला हुआ तांबा इस पर बहाया, यहां तक कि एक मजबूत और बुलंद दीवार खड़ी हो गई। ऐसी दीवार कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ सके ना नीचे निकल सके। ये दीवार सिर्फ लोहे और तांबे की दीवार नहीं थी, बल्कि ईमान, हिम्मत, इल्म और अल्लाह की मदद से खड़ी की गई एक अजीम अलामत थी। जब दीवार मुकम्मल हो गई तो वो चाहते तो लोग इनकी तारीफों के पुल बांधते, खुशियां मनाते, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये मेरे रब की रहमत है। मगर जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये दीवार गिर जाएगी। ये जुमला इनकी बंदगी का सबूत था। वो जानते थे कि कोई कामयाबी अपनी नहीं, सब अल्लाह की अता है। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो पहलू सबसे ज्यादा दिलों को छू लेता है वो इनकी आजिज़ी, इनका यकीन और इनका हर कदम अल्लाह के हुक्म के ताबे रहना है। वो दुनिया के इन हुक्मरानों में से नहीं थे जो ताकत के नशे में बहक जाते हैं, अंदाज बदल लेते हैं या लोगों के सामने सख्त हो जाते हैं। इनके पास कुव्वत भी थी, लश्कर भी, असबाब भी और अल्लाह की तरफ से अता करदा हिकमत भी, मगर वो हर सफर, हर कामयाबी और हर फैसले में अल्लाह की रहमत को मुकद्दम रखते थे। यही वजह थी कि अल्लाह ने इनकी क़यादत को मिसाल बना दिया और इनकी दास्तान को कुरान में हमेशा के लिए महफूज फरमाया। इनका तीसरा सफर जो याजूज माजूज के खौफ ज़दा इलाके तक पहुंचने का था, सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि ये इंसानियत के लिए रहमत, हिफाजत और अदल का एक अजीम नमूना है। जब वो ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां लोग बेहद कमजोर, परेशान और खौफ में मुब्तला थे, तो इनके सामने एक सच्ची और दर्द भरी दरख्वास्त रखी गई। इस कौम ने अपनी बेबसी बयान की, अपनी तकलीफ सुनाई और अपनी हिफाजत की दरख्वास्त की, लेकिन जुल्करनैन ने इनसे कोई कीमत ना ली, कोई मुआवजा ना मांगा, बल्कि सिर्फ ये चाहा कि वो लोग मदद में शरीक हो जाएं, मेहनत में अपना हिस्सा डालें और मिलकर एक मजबूत दीवार बना लें। ये पहलू हमें ये सिखाता है कि अच्छे लीडर कौम से सिर्फ हुक्म नहीं लेते, बल्कि इन्हें अपने साथ खड़ा भी करते हैं। यही क़यादत का हुस्न है, यही इस्लाह का रास्ता है और यही वो सुन्नत है जो अल्लाह के नेक बंदों का शेवा रहा है। दीवार की तामीर मुकम्मल होना महज इंजीनियरिंग का कमाल ना था, बल्कि वो ईमान का मजहर था। इसमें नज़्म व ज़ब्त था, हिकमत थी, साइंसी समझ बूझ थी, इत्तेहाद था और सबसे बढ़कर अल्लाह के हुक्म पर यकीन था। जब यजूज मजूज जैसी खौफनाक कौम के मुकाबले में इंसान बेबस हो जाते हैं, वहां जुल्करनैन जैसे मर्द मोमिन का किरदार उम्मीद बनकर सामने आता है। ऐसी उम्मीद जो सिर्फ अल्लाह से जुड़ी हो, दुनिया से नहीं। दीवार खड़ी हो गई, लोग महफूज हो गए, खौफ टूट गया और अमन नसीब हुआ। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कुन बात यह थी कि जुल्करनैन ने कोई क्रेडिट नहीं लिया, इन्होंने कोई खिताब नहीं मांगा, कोई तारीफ नहीं ली, ना ही कोई फख्र या गरूर दिखाया। इन्होंने सिर्फ फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये दीवार गिर जाएगी। ये जुमला दिलों को झंझोड़ देता है। इसमें हमें समझाया जाता है कि हर मजबूत बुनियाद, हर बड़ी ताकत और हर बड़ी तामीर, हर रुकावट, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से कायम है और इसी के हुक्म से खत्म हो जाता है। ये बात इंसान को आजिज़ी सिखाती है, ये बात इंसान को हकीकत दिखाती है, ये बात इंसान की
اوقات یاد دلاتی ہے۔ ذوالقرنین کی زندگی میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ انہوں نے ہر علاقے میں عدل کیا، نیکی کی دعوت دی اور لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ ان کی طاقت کا ایک اصول تھا، جو شخص ظلم کرے گا اسے دنیا میں سزا دی جائے گی، اور جو نیک راستہ اپنائے گا اسے اللہ کے نظام کے مطابق عزت اور آسانی ملے گی۔ یہ اصول قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے ایک بنیاد ہے، کیونکہ عدل وہ ستون ہے جس پر پوری دنیا کھڑی ہے۔ عدل نہ ہو تو شہر ویران ہو جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں اور زمین ظلم سے بھر جاتی ہے۔ ذوالقرنین کی سیرت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ وہ صرف ظاہری حکم نہیں چلاتے تھے بلکہ روحانی بصیرت بھی رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انسان کا اصل جلال تقوی سے آتا ہے، نہ کہ تاج سے۔ اصل عظمت کردار سے آتی ہے، نہ کہ لشکروں سے، اور اصل کامیابی اللہ کے قریب ہونے میں ہے، نہ کہ دنیا کی جغرافیائی فتوحات میں۔ وہ ہر سفر کے بعد اللہ کی طرف جھکتے تھے، یہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ اختلاف رہا کہ وہ نبی تھے یا ولی، مگر اس بات پر سب علماء متفق ہیں کہ وہ اللہ کے انتہائی نیک، صالح، حکیم اور عادل بندے تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں عظمت دی مگر ان کے دل کو دنیا سے پاک رکھا۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے جو ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں جب دنیا فتنوں کا شکار ہے، جب طاقت غرور میں بدل رہی ہے، جب انسان خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جب کمزوریوں کی فریادیں بلند ہو رہی ہیں، اس وقت ذوالقرنین کی سیرت ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار عطیہ ہے، ایمانت ہے اور امتحان ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکل راستوں کو حق سے روشن کیا جا سکتا ہے اگر دل میں یقین ہو۔ وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے اس کی زندگی دنیا کے لیے ہدایت کا چراغ بن جاتی ہے۔ ذوالقرنین کی کہانی دراصل اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ جسے چاہے اختیار دے، اسے راستے دکھا دے، اسے دنیا کا نظام ہاتھ میں دے دے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ سب کچھ وقت کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے۔ دیوار اپنی جگہ کھڑی ہے لیکن اس کا انجام اللہ کے وعدے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ایک نشان ہے کہ ہر مضبوط چیز بھی اللہ کے حکم کے آگے کمزور ہے۔ ان کی پوری زندگی انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اس پر بھروسہ رکھو، اس کے احکام کو اپنا لو اور اس کی رضا کو اپنا مقصد بنا لو، کیونکہ وہی راستہ روشنی ہے، وہی راستہ امن ہے، وہی راستہ کامیابی ہے۔ اور آخر میں انسان کا دل بے اختیار دعا کی طرف اٹھ جاتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ذوالقرنین جیسے بندوں کی سیرت سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں عدل والا دل عطا کر، نرمی والا دل عطا کر اور اپنی اطاعت کی لذت عطا کر۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غرور سے پاک کر، ہمیں خیر کے کاموں میں مضبوط بنا اور ظلم اور گناہ سے بچا۔ اے رب ہمیں دنیا کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے دلوں میں نور عطا کر اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایمان اور ہدایت پر قائم رکھ۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری زندگیوں کو برکت دے اور ہمارا انجام خیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔